मुबारक हो, बेटी हुई है। नर्स ने कमरे से बाहर आते ही ऐलान किया। इकबाल का दिल डूब सा गया। वो ऊपर से अशाश बशाश दिखाई देने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके अंदर जैसे अंधेरा सा छा गया था। ये तीसरी लड़की थी, उसे बेटे की ख्वाहिश थी। दिल ही दिल में वो सोच रहा था, एक बेटा होता तो कम से कम बुढ़ापा तो सुकून से गुजर जाता। वो रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगता था कि उसके यहाँ नरीना औलाद हो। कभी किसी नेक आदमी से मिलता तो उसे भी इसी दुआ के लिए कहता। आखिर अल्लाह ने उसकी सुन ली। 2 साल बाद उसके यहाँ चांद सा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने जमाल रखा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारी दुनिया जैसे उसके लिए रंगीन हो गई थी। गो के उसका ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके से था, लेकिन फिर भी अपनी हस्ती के मुताबिक उसने खूब जश्न मनाया। माहो साल गुजरते रहे। लड़कियों और जमाल के मामले में हर बात में इकबाल का रवैया निहायत गैर मुनसिफाना रहा। बच्चियों को उसने बस वाजबी सी तालीम दिलवाई, जबकि लड़के को आला से आला स्कूलों में बुढ़ापे का सहारा जो बनना था उसने। लड़कियां बस आम सी जिंदगी गुजारती रहीं, जबकि जमाल जिंदगी की हर आसाइश के मज़े लूटता रहा। लड़कियां बहुत समझदार थीं। ऐसा नहीं था कि उन्हें मालूम ही ना हो कि ये सब क्या है, लेकिन उन्हें अपने माँ बाप भाई से शदीद मोहब्बत थी। जमाल पर ऐसी अनायतों ने उसे लाबाली और बेपरवाह सा कर दिया था। बाप के साथ भी अक्सर अखड़सा हो जाता था, लेकिन इकबाल नजरअंदाज करता रहा कि बच्चा है। वक्त के साथ साथ इकबाल के सारे बच्चे यक के बाद दीगरे जवानी की दहलीज पार करते रहे। उनकी शादियां होती गईं। सबसे आखिर में उसने जमाल की शादी की। चुनकर चांद जैसी बहू लाया। लड़कियां पहले ही अपने घरों को सुधार चुकी थीं और अपने अपने घरों में खुश थीं। जैसी वो मुत्तहिमिल और बुर्दबार थीं, अल्लाह के फजल से तीनों ने अपने अपने ससुराल वालों को अपना गर्विदा कर लिया था। बुढ़ापे ने इकबाल की हड्डियों को भी चूरा कर दिया था। तमाम जिंदगी उसने अनथक मेहनत की थी, जिसकी वजह से वो वक्त से पहले बूढ़ा हो गया था। जमाल अब एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था और बहुत ही अच्छी आमदनी थी। इकबाल को वो मकसद पूरा होता नजर आ रहा था, जिसके लिए वो बेटे की दुआएं मांगता था। इकबाल को एक साथ कई बीमारियों ने आ लिया। उसे अब आए रोज मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने पड़ते थे, जो उस अकेले के बस की बात नहीं थी। तो जमाल ही पर उसका तकिया था, लेकिन उसे अक्सर ऐसा महसूस होता कि जमाल को इस तरह उसके साथ बंधे रहना सख्त नागवार गुजरता है। कई दफ़ा उसने इशारों किनायों में इस बात का इजहार भी किया। वो माँ और बाप दोनों से नाला ही रहने लग गया। फिर एक दिन इकबाल और उसकी बीवी ने डॉक्टर के पास जाना था। जमाल अपने कमरे में तैयार हो रहा था। काफ़ी देर गुजर गई तो इकबाल और उसकी बीवी उनके कमरे की तरफ ही चल दिए। कमरे में से ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थीं। जमाल अपनी बीवी से किसी बात पर लड़ रहा था। तुम्हें उनके साथ मुझसे ज़्यादा हमदर्दी है क्या? जमाल, वो बूढ़े हैं। ऐसे वक्त में जवान औलाद ही सहारा बनती है। उसकी बीवी बोली, अरे छोड़ो, कितना कोई सहारा बने, अल्लाह उनको पर्दा ही दे दे तो सबके लिए अच्छा है। सुबह शाम उनकी खिदमत करूं या अपनी ज़िंदगी भी गुजारूं? क्या मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं? जमाल बस बोले चला जा रहा था। इकबाल के कान सुन हो रहे थे। दिमाग में अंधेरा छा रहा था। उससे आगे उसे कुछ सुनाई ही न दिया। उसकी नज़र अपनी बीवी पर पड़ी तो वो फर्श पर गिरी हुई थी। शायद अपनी कोख से जन्म दिए बेटे के मुंह से ये सब सुन ना पाई थी। इकबाल ने जोर की चीख मारकर बीवी को पुकारा। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो उसके बाद न उठी। दौरान खून की मरीज़ा थी। दौरान खून इतना ऊपर चला गया कि दिमाग की शरेआन ही फट गई। इकबाल की दुनिया ही अंधेर हो चुकी थी। सिर्फ एक ही गमगुसार थी उसकी इस घर में। उसकी मौत के बाद उसने जमाल को घर से निकाल दिया। जब बेटे का आसरा ख़त्म हुआ तो खुद ब खुद उसके अंदर हिम्मत आ गई। गो कि ये उसके लिए बहुत तकलीफ दे था, मगर उसने जहाँ जाना होता खुद ही चला जाता। अब वो बेटे की शक्ल तक देखने का रवादार न था। उसकी बेटियां बाप की तकलीफ़ों पर सख्त गमज़दा थीं। उनमें से कोई ना कोई उसके पास मौजूद होती।
तीसरी वाली ने जिद करके उसे अपने घर के साथ जुड़ा हुआ घर लेने पर मजबूर किया। बाबा आप यहाँ रहें, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे नींद नहीं आती बाबा आपका सोच सोच के। वो उसको वक्त पर खाना खिलाती, वक्त पर दवाई खिलाती, उसका शौहर उसे डॉक्टर के पास ले जाता और उसकी तेवरी पर बल तक न पड़ता। रात को वो बाप के पांव दबाती, उसका सर सहलाती। उसको दवाई खिलाते हुए एक दिन उसने देखा तो बाप की आंखों से आंसू रवां थे। बाबा क्या माँ की याद आ रही है? उसने मोहब्बत से पूछा। इकबाल ने उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं बेटी, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब तू पैदा हुई थी तो मैंने मालिक से उस दिन ये दुआ क्यों ना मांगी कि मुझे तेरे ही जैसी एक और बेटी अता करे। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। इंसान इंसानियत से है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम न थे करो बयां।